गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आ- आज का शुक्राना सत्संग संगत जी। अब शुरू करते हैं। ये अष्टमी के दिन का सत्संग है। नवरात्रों में गए हैं जो भी उस दिन का सत्संग है। सत्संग में कोई भी गलती हो जाए तो माफ कर देना, और सत्संग अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना। क्योंकि संगत जी गुरु जी कहते हैं कि अगर आप सत्संग करते हो तो भी आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं, और अगर आप सत्संग सुनते हो तो भी ब्लेसिंग्स मिलते हैं। और संगत संगत जी अगर आप सत्संग को शेयर करते हो तो उससे आपको डबल ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो सत्संग से अगर संगत जी अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। जय गुरु जी लिख के आप कमेंट कर सकते हो, गुरु जी का मंत्र जाप लिख के कमेंट कर सकते हो संगत जी। तो आज का सत्संग हम शुरू करते हैं संगत जी। जैसे अष्टमी वाले दिन का सत्संग है, उस दिन क्या होता है संगत जी, हमारे घर कंजके जैसे हमें ना बुलाने जाना पड़ता है गली में। तो हमें इस बार कंजके बुलाने जाना ही नहीं पड़ा संगत जी। हम ना जैसे फ्लोर्स वाइज रहते हैं यहाँ पे दिल्ली में, मैं दिल्ली से हूँ। तो संगत जी क्या होता है, हमारे जो नेबर है ना उन्होंने खुद बुला रखी होती है कंजक। तो वो खुद कह देते हैं कि मम्मी को मेरी कि आंटी जी आपको भी तो कंजक बिठानी है ना, तो आप, मैं बिठा लेता हूँ, तो आप आपके घर में भेज दूंगा। तो इसके लिए शुक्राना गुरु जी कि इस बार कंजकों को हमें ढूंढना नहीं पड़ा, बुलाने जाना नहीं पड़ा, अपने आप हमारे घर माता रानी कंजकों के रूप में आई उस दिन। शुक्राना गुरु जी। और फिर पता है क्या हुआ संजय जी, उस दिन क्या होता है, जो कंजकें आई थी ना उसमें ना एक लड़का था 10-11 साल का। बाकी मोस्टली बस ही एक दो और लड़के होते थे, पर वो लड़का अलग। संगत जी क्या होता है ना, जैसे घर में ना मैं रूम में हूँ एक्चुअली, मैं मेरी हेल्थ इश्यूज है, अर्थराइटिस प्रॉब्लम है, तो काफी टाइम से मैं बेड पर ही हूँ। तो क्या होता है संगत जी, मेरे को ना उस दिन मैंने जो अमृत वाला किया होता है ना, तो उसमें ना किचन से रिलेटेड, जैसे किचन में आग लग गई, सिलेंडर फट गया, ऐसे कोई सत्संग सुना होता है। तो ना उस दिन ना अचानक से जब कंजकें आ जाती है ना घर में, मुझे नहीं पता मेरी ना कब आँख लग गई, और मेरे दिमाग में ना अंदर से एक डर बैठ गया कि घर पे सब ठीक तो है। तो मैं सो गई थोड़ी देर के लिए बीच में, मॉर्निंग के टाइम पे ही। अमृत वेला तो सुबह हो भी जाता है 4 बजे 5 बजे, है ना। तो उसके बाद मैं थोड़ा सो गई थी। तो मैं क्या हुआ संगत जी, उस दिन मेरी ना एकदम से ना एक आवाज सी आई मेरे कानों में, मैं एकदम से डर के उठ गई। उठी ना तो मैं बैठ नहीं सकती संगत जी, अपने मुझे बिठाना पड़ता है। मतलब ब्रेन इतना स्ट्रांगली था कि कहीं पे छोड़ा तो नहीं, और मैं अपने आप बेड पे बैठ गई। बैठ के मतलब पैरों को जैसे मैं ना साइड में लटका के ही बैठ पाती हूँ, जैसे मुझे रोटी खिलाने के लिए भी बिठाया जाता है, तो उसी पोजीशन में मैं बैठ गई। थोड़ा से स्पोर्ट्स है अपने आप। पर वो होता है ना कि वो एक एक्शन और रिएक्शन वाली चीज हो जाती है तो हो गया, बट वैसे नहीं मैं बैठ पा रही हूँ। उस दिन मैं अचानक से उस दिन मैं बैठ जाती हूँ। तो संगत जी क्या होता है कि ना उसमें ना मेरा ना बैठने के बाद ना वो जैसे बाहर सारे कंजके बैठे हुए थे, तो ना उसमें ना एक लड़का बैठा था, उसकी तरफ मेरा बार बार मतलब ध्यान जा रहा कि ये कौन है ना। मतलब एक होता है ना कि आपको कोई पर्सन अट्रैक्ट करता है कि ऐसा क्या हो रहा है ना। तो मैं उसको कंटिन्यूसली नोटिस कर रही हूँ, बार 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 बार, थोड़ी थोड़ी देर में 2-2 मिनट में बैठ के अंदर से। और संगत जी मानोगे हमारे पास ना उस दिन कंजकों को जैसे दक्षिणा देने के लिए ना पैसे नहीं थे खुले। पैसे तो थे पर खुले पैसे नहीं थे। तो मम्मी लाना भूल गई, तो हमने ना कंजकों के पास होते ही है मोस्टली, सब कंजकों जाती है जब घरों में। जैसे ही संगत जी वो बच्चा बोलता है ना कि आंटी मैंने खा लिया, तभी मेरी मम्मी के ना मुंह से निकलता है जय गुरु जी। और वो लड़की का ना फेस भी ऐसे ही लंबा सा फेस था, बिल्कुल ऐसे लुक ना मतलब अट्रैक्ट कर रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ ना, फिर मैंने ना नेक्स्ट डे ना एक सत्संग सुना गुरु जी का यूट्यूब पे। तो उसमें ना क्लियरली उन्होंने बताया कि ना मैं कल घर तेरे आया था, और 5 लड़कियों के साथ, मतलब 5 लड़कियां थी कंजक, तो मैं उनके साथ में ही था तेरे घर पे। और संगत जी वो लड़कियां आई तो काफी सारी थी कंजके पर, लेकिन फिर भी चीजें चल ही रही थी।
संगत जी उस दिन ना उस सत्संग में एक और चीज भी थी, बताई गई थी कि वो कहते हैं कि ना मैं तेरे साथ भैरव बाबा के रूप में भी रहता हूँ हमेशा। तो इस तरीके से लिखा था वहां पर, मतलब थंबनेल भी था और फिर सत्संग में भी थोड़ा उन्होंने बताया था। तो फिर मुझे पता है क्या कनेक्ट हुआ, टेलीपैथी होती है वो सत्संग को सुनते सुनते ही, कि ना हाँ ये तो है, भैरव बाबा ने भी साथ तो बहुत दिया। क्योंकि मुझे अब चाहे मुझे इतना नहीं फील होता है, बट अभी मैं को 3 साल हो गए बेड पे संगत जी। और पहले भी जब मैं थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चल पाती थी, पहले भी कई बार ऐसी सिचुएशन हुई है, बहुत वर्स्ट सिचुएशन हुई है मेरी फिजिकली। तो क्या होता था संगत जी, उस टाइम पे भैरव बाबा जी को जैसे हम याद करते थे, तो मेरे भाई का कनेक्टिविटी ज्यादा है भैरव बाबा जी से। तो उसने क्या किया, वो याद करता था ना, तो कहीं भी अभी भी 3 साल जैसे कहीं जाना पड़ा, वैसे तो मुझे कोई छोड़ के नहीं जाता था घर पे, तो कहीं जाना पड़ा इमरजेंसी में 2 से 3 बार पिछले 3 साल के अंदर, तो हर बार जब भी वो घर से जाते थे ना, 2 से 3 मिनट के बाद एक सीक्रेट की स्मेल हमारे घर पे आने लग जाती थी। जब तक वो घर वापस आते थे तब तक वो खुशबू हमारे घर में रहती थी, सीक्रेट की स्मेल, जिससे वो उनका मतलब एक तरीके से पहरा रहता था मेरे साथ हमेशा, कि वो पीछे से मैं अकेली नहीं हूँ, मतलब मुझे कोई दिक्कत ना हो, मेरे साथ पूरा सपोर्ट रहता था उस टाइम पे। तो संगत जी हमें नहीं पता ना कि गुरु जी किस रूप में कब ब्लेस कर रहे हैं, भैरव बाबा के रूप में, माता के रूप में, हनुमान जी के रूप में, बालाजी के रूप में, है ना संगत जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर सत्संग में कोई भी गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा, और सत्संग अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, और कमेंट में प्लीज वो लिखिए जय गुरु जी और शुक्राना गुरु जी, या मंत्र जाप करिए। जय गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्र।